हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट कार्यक्रम में लेखक, कवि, चिंतक श्री भूपेंद्र राघव जी को, जो एक कान्हा की तरह दिखते हैं, उनसे आपको मिलाने के लिए लेकर आए हैं। राघव जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार तमाम ट्रू मीडिया के दर्शकों को, तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार। राघव जी, हम पॉडकास्ट के माध्यम से ट्रू मीडिया के दर्शकों को ये जानना चाहते हैं कि आप 3 दशक पहले जो साहित्य लिखते थे, देखते थे या महसूस करते थे या उसे जीते थे, वो वर्तमान में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें क्या परिवर्तन है? ओम प्रकाश जी, वाकई एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जी, तब के साहित्य में और अब के साहित्य में। जी, वस्तुतः इसके पृष्ठभूमि में अगर मैं बताऊं तो इसमें कुछ वजह ये हैं जी कि पहले हमारे पास इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप अब उपलब्ध हैं वैसे कुछ भी नहीं होते थे। तब केवल साहित्य का माध्यम पुस्तकें होती थी, पुस्तकों से हम पढ़ते थे, आत्मसात करते थे और उसको लिखा करते थे, या क्षेत्र के कुछ कोनों में गोष्ठियाँ हुआ करती थी, या बिल्कुल वो जो गोष्ठियाँ या साहित्यिक सभाएं या कवि सम्मेलन जो होते थे, तो उनसे ही साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ करता था। जी 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 जी। अब जिस तरह से एक सुविधा मिल गई है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब में बहुत आसान हो गया है। हमारी जो अप्रोच है, जो हमारा पहुंचने का एक माध्यम बन गया है, ये सारी की सारी सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और जो दूसरे बहुत तमाम तरह के ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जी जी, इनसे बहुत उपलब्धता इतनी आसान तरीके से हो जाती है कि हम बहुत सारा कुछ पढ़ पाते हैं जी। पर एक विशेष परिवर्तन जो आया है वो यह आया है कि आज के युवा में ललक और अपने आप को हाईलाइट और बहुत जल्दी से श्रृंग पर पहुंचने की जो एक क्या कहना चाहिए, कम समय में उपलब्धता पाने की जो लालसा है वो बढ़ गई है। क्या बात है। तो बहुत ज़्यादा चिंतन साहित्य पे जो जितना होना चाहिए वो आज का युवा नहीं कर रहा है। जी, मैं सभी को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैं देख पा रहा हूँ आज की टाइम में कि लोग बहुत जल्दी से उस श्रृंग को हासिल करना चाहते हैं। जी जी जी, जो बहुत अध्ययन, बहुत मनन, चिंतन और साहित्य में साधना के माध्यम से प्राप्त होता था। राघव जी, आपने बताया कि जो परिवर्तन 3 दशक पहले का और वर्तमान का, कि आज का जो लेखक है, चाहे वो युवा है या नवांकुर है, वो कम समय में एक श्रेष्ठ कवि लेखक बनना चाहता है। लेकिन 3-4 दशक पहले की जो हमारी हिंदी फिल्में, हिंदी सिनेमा में जो गीत हुआ करते थे, जो स्टोरियाँ हुआ करती थी, वो प्रेरणादायक हुआ करती थी, सामाजिक हुआ करती थी, कुछ ना कुछ वो देकर जाती थी, चाहे वो विलेन के उस रूप में हो, चाहे अभिनेता के रूप में हो। लेकिन आजकल का जो लेखन हो रहा है, ना ही तो वो फिल्मों में वो साहित्य दिखता है, ना वर्तमान में दिखता है, ना ही सोशल मीडिया पे दिखता है, आता है और जाता है। ऐसे साहित्य का क्या मूल रूप हमारे समाज में पड़ेगा? देखिए, वजह वही है, जब साहित्य पर चिंतन नहीं होगा। साहित्य सामान्यतः हमारे समाज को दिशा देने का एक काम करता है जी। अब आज का जो दौर है वो इस तरह का दौर हो गया है, ये अर्थ प्रधान दौर हो गया है जी। हम सब लोगों को बस पैसा कमाने की ललक हो गई है जी। फिल्मों पे आप देख लीजिएगा, उनको भी सिर्फ ये है कि हमारा जितना भी समाज है वो किस तरह से उनकी फिल्मों को देखेगा। ये पाश्चात्य शैली का जो प्रभाव है वो भी हमारे मूल जितने भी यहाँ पे सिद्धांत थे, हमारे जितने भी भारतीय मूल थे, परंपराएं, संस्कार कर रहे हैं। जी 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 जी। और उनको ये नब्ज पता लग गई है समाज की, तो फिल्मों में भी उसी तरह का साहित्य या गीत, गाने सभी आने लगे हैं। एंटरटेनमेंट बदल दिया। एंटरटेनमेंट, इसका मतलब केवल उतना ही उद्देश्य रह गया है जी। साहित्य का जो मूल उद्देश्य था वहां से साहित्य भटक गया है, काफी हद तक भटक गया है। आप देखिएगा, अभी भी फिल्में भी आई थी जो आध्यात्म या धर्म से संबंधित फिल्में भी थी, उनके अंदर भी इस तरह के प्रयोग किए गए जी जी जी। तो वो केवल क्षय है एक तरह से साहित्य का भी, और जब साहित्य का क्षय होता है तो समाज का क्षय होता है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा राघव जी। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, उस प्रदूषण की वजह से हमारे जीवन शैली पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो ये पड़ रहा है कि हमारी उम्र कम हो रही है।
मैंने कई पुस्तकों में कई जगह पढ़ा है कि पहले हमारे पूर्वजों की उम्र 900 वर्ष हुआ करती थी, और मैंने खुद अपने दादा दादी नाना नानी को 100 से ऊपर देखा है। बिल्कुल सही कह रहे लेकिन आज वर्तमान में वो उम्र जो है 60 और 70 तक रह गई है। इन विषयों पर भी चिंतन करना जरूरी है। हमारे क्षेत्र भारत देश में या पूरे विश्व में इस पृथ्वी पर पानी की कमी हो रही है और हमारे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ये भी चिंता का विषय है। ये अगर राजनीतिक क्षेत्र में चिंतन नहीं होता है या समसामयिक विषय पर नहीं होता, लेकिन एक लेखक के मन में ये चिंतन अवश्य उमड़ना चाहिए, ताकि क्योंकि वो समाज का आईना होता है साहित्य। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कवि धर्म है, जो लेखक का धर्म है जी, वो वाकई सभी जितने भी, चाहे वो आपका भूमंडल से, प्रकृति से, चाहे आपके समाज से, या जितना भी जो कुछ भी हमारे परिवेश में सम्मिलित है, उन सभी पर चिंतन अति आवश्यक है। बहुत बढ़िया। और कवि का धर्म, लेखक का धर्म यही है कि वो सचेत करे आने वाली उन समस्याओं से जो इनकी वजह से आएंगी समझ। बहुत अच्छे। वही मैं कहना चाहता हूँ कि लेखक साहित्य का आईना होता है, दर्पण होता है। वो अपनी लेखनी से समाज की सोच, नज़रिया, दृष्टिकोण बदल सकता है। वो आज इस समय ज़रूरत है। हम चलते हैं, जैसे आपने बताया कि सामाजिक दायरे के मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है, जब मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा कि हम पहले संयुक्त परिवार में रहते थे। दादाजी रहते थे, दादी रहती थी, चाचा ताऊ रहते थे, जो हमारी अविवाहित बुआ होती थी वो भी रहती थी, सब सम्मिलित होकर रहते थे, बड़ा प्यार रहता था। लेकिन वर्तमान पीढ़ी में युवा एकल रहना पसंद कर रहा है। इससे समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, कुटुंब जो होता था, जहाँ संयुक्त परिवार की बात होती है, उसके बहुत सारे फायदे होते थे। उसमें हम लोग जैसे अगर 4 भाई हैं, 2 भाई अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, 2 भाई अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी निभा लिए जाते थे। वो उनको एडजस्ट करके परिवार का रूप करके संभाल लेते थे। जो संतति आती थी घर में, नए सदस्य आते थे, आगमन होता था, तो उनकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह होती थी। वो बुजुर्ग लोग कर लेते थे। आज की आवश्यकता क्या हो गई है? बिल्कुल, कि अब सपोज आप समझ लीजिएगा कि न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ गया है। जी, जी, केवल हस्बैंड वाइफ या 2 लोग हैं, जी, उनके जी, बच्चे जी, उनके साथ में जी, रहते जी, हैं। जी। दोनों व्यवसायों में लगे हुए हैं या किसी अपने जॉब में काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। तो जब संतान उत्पत्ति होती है, जब संतान कोई नई घर में आती है, तो उसकी देखभाल की बड़ी समस्या आ जाती है। परिवार वालों की आवश्यकता उसके लिए या तो क्रच में उनको छोड़ें, वहाँ पर किस देखभाल किस तरह से हो रही है किसी को नहीं पता है किस तरह से, या फिर घर में उनको केयर टेकर को रख लिया जाता है। तो इन सब के माध्यम से बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चों के मस्तिष्क, जो छोटा कोमल मस्तिष्क होता है, वहीं से अगर इस तरह का इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, गलत पड़ती हैं बातें। सीधी सी बात है कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसका प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, इससे ये नुकसान होते हैं। ये कहें कि हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं संयुक्त परिवार की, फिर से आवश्यकता है हमारे समाज के। जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप लेखक भी हैं, कवि भी हैं, और तमाम हमारे दर्शक जानते हैं ट्रू मीडिया के, और आपने हजारों रचनाएं अपनी कृति की है। तो हम चाहेंगे कि उन हजारों में से, हालांकि आपके लिए तो सभी महत्वपूर्ण है, प्रिय है, कोई ऐसी, क्योंकि जो चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं हमारे दर्शक हो सकता है ऊब गए होंगे। हम चाहते हैं कि अपनी एक रचना की कुछ पंक्तियों से हमारे श्रोताओं का एंटरटेनमेंट करें, ताकि वो थमे रहे। ये मान के चलेंगे दर्शक कि ये एंटरटेनमेंट हमारे कार्यक्रम का, हमारी बातचीत का मध्यांतर है। चलिए जी, इसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। देखिए, वास्तव में भारतीय मूल्यों का एक तरह से वो संस्कारों का कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। जी, जी, केवल आप उसको एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से आप देखिएगा। जी 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 जी। तो हालांकि आज के चलन में ऐसा है भी, ऐसी स्थिति भी बनी हुई है कि लोग, जो आज का युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं संलिप्त हो जाता है इन चीज़ों में। क्या बात है। तो मैं वहीं से वो पंक्तियां कुछ उठा रहा हूँ, आप देखिएगा। जी, कहीं ना कहीं इंगित भी करता है वो जी जी, जी। आज की इस अवस्था को जी, कि वक्त लगा पर जान गया,
किरदार तुम्हारा जाने मन। वाह, वक्त लगा पर जान गया किरदार तुम्हारा जाने मन। आहा। गिरगिट जैसा बदल रहा है प्यार तुम्हारा जाने। वाह 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 वाह। और देखिएगा एक बिल्कुल आज का जो प्रेम है उस पर ये पंक्तियां हैं कि कल तक मैं था, एक निष्ठता जहां पे खत्म हो रही है जी जी। कि कल तक मैं था आज खड़ा वो कल फिर कोई आएगा। क्या बात है। कल तक मैं था आज खड़ा वो कल फिर कोई आएगा। लट्टू माफिक घूम रहा आधार तुम्हारा जाने मन। वाह 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 वाह। जैसा कि कभी इधर को निकल रहा है हाँ। कभी उधर को निकल रहा। वाह वाह। कभी इधर को निकल रहा है कभी उधर को निकल रहा। छद्म अमीबा सा छलता आकार तुम्हारा जाने वाह मन। वाह वाह, बहुत खूब, वक्त बहुत लगा पर जान गया किरदार तुम्हारा जाने मन। राघव जी, बहुत अच्छी रचना से आपने हमें हर्षोल्लासित किया। हमारे दर्शक प्रसन्न हैं और वो अभी ये महसूस करेंगे, आप खुद इनके जो कमेंट्स हैं आपके इस वीडियो में दिखेंगे। हमें आशा है कि वहीं से आपको पता लगा कि हमारे दर्शक कितने हर्षोल्लासित, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर्षित हुए करता हूं। हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं राघव जी। जैसा कि आपने बताया और हमें पता चला सूत्रों से कि आप ब्रजभूमि से जुड़े हुए हैं। आपका जन्म, आपका निवास, आपका बचपन, आपकी युवा अवस्था ब्रजभूमि में ही आपने काटी है, उस समय काटा है, वहीं सीखा है चलना, परंपराओं को, अध्यात्म को, कान्हा जी के सभी गुणों को, ये कहें कि उनकी 16 कलाओं को आपने वहीं से सीखा है। तो उनमें से एक कला को हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे कान्हा जी, कृष्ण जी की गोपियाँ उन्हें परेशान करती थी, या ये सच्चाई तो ये है कि कान्हा जी परेशान करते थे उनको, तो ऐसे आपकी कितनी गोपियाँ हैं या गोपियाँ थीं जिन्हें आप परेशान करते थे? बड़ा रोचक सवाल आपने कर दिया है। जी, देखिए जी, जी। गोपी और ग्वाल ये बड़ा ही, मैं कहूँ तो बड़ा प्योर, बड़ा शुद्ध प्रेम था कान्हा का। जी जी जी। और क्योंकि मेरा जन्म उस ब्रज क्षेत्र में हुआ है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उस माटी में जहाँ पे कान्हा ने गायें चराई थी, उसी माटी में मेरा अगर जन्म हुआ है तो इससे बड़ी बात क्या है। बिल्कुल। और रही बात गोपिकाओं की, तो देखिएगा मित्रत्व का भाव होता है, गोपी गोपिका सभी मित्रत्व के भाव है। मेरे तो आज भी स्थिति ये है, तो ये कह देते हैं कि आपकी गोपियों की मित्रता कितनी बड़ी है, संख्या कितना बड़ा है आपकी गोपियों? संख्या देखिए, मित्रता का जो भाव है वो हर एक संबंध में होता है। जी जी जी। माता पिता, भाई बहन, सखी, सहपाठी, सभी में एक मित्रत्व होता है। आप उसको जितना, जैसे मंथन करके मथानी से हम घी निकाल लेते हैं ना, जी जी जी, मथने के बाद छाछ छोड़ देते हैं, तो बस वही मित्रत्व है। आप जितना निकाल लेंगे वो उतना आपकी परिपक्वता और उतना आपका बॉन्ड मजबूत हो जाता है, उतना आपका संबंध मजबूत हो जाता है। जी। मैं ये कहूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरा वाकई जो मित्र मंडली है या मेरी जो माला है जिसमें मणिकाएं हैं मित्र रूपी, वो बहुत एक बड़ी हो गई है और दिनों दिन नए नए मित्र मिलते जाते हैं आप जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत सब जुड़ते जाते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि एकदम पारिवारिक उनके साथ संबंध बन रहे। अच्छा राघव जी, कहीं आपने हमारी जो भाभी जी है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उनके डर से तो ये सब गोल गोल बातें तो नहीं करके हमें समझा दिया? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, आप बता दीजिए, हम लोग इसको काट देंगे इस सीन को। अगर ऐसी कोई सच्चाई है तो अगर आप बताना चाहते हैं तो जहाँ तक बात पहुँचाना चाहते हैं इसके माध्यम से पहुँच सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो अर्धांगिनी है वो भी मेरी मित्र हैं और बहुत अच्छा मेरा उनसे संवाद होता है। और इन सभी जिनकी बात आप गोपिकाओं की कर रहे हैं वो सारी वहाँ पे भी शेयर होती है। और बल्कि एक मजे की बात ये है कि जो गोपिका हैं, अगर मैं उनको गोपिका के नाम से संबोधन करता हूँ और जो मेरे से अगर मतलब मेरे साथ जुड़ती हैं कुछ दिनों बाद अगर उनकी हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी से बात होती है तो कान्हा को छोड़ देती हैं, वो रुक्मणी से जाके संलग्न हो जाती हैं। क्या बात है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपके भाव। आप अपने जो शब्दों का माया जाल है वो बचने के लिए ही कह रहे हैं। ऐसा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम विषय बदलते हैं। बहुत अच्छा सवाल रहा और बहुत वाकई आनंदित करने वाला ये सवाल आपने किया। राघव जी, जैसे कि वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने कैरियर को संवारने के लिए, कैरियर को बनाने
बनाने के लिए वो सब कुछ छोड़ देती है, वो सिर्फ कैरियर के पीछे रहती है। वो रिश्ते, वो समाज, वो परिवार और वो भाई बंध, वो मित्रता, वो सब छोड़ देते हैं, सिर्फ वो कैरियर के लिए ही आगे बढ़ते हैं। कैरियर महत्वपूर्ण है मानते हैं, लेकिन बाकी समाज के रिश्ते और मित्रता और शरीर और शुद्धि ये भी तो जरूरी है। इस विषय पर आप क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल किया है और बहुत सही इस पे मैं विचार विमर्श हो सकता है जी। वस्तुतः कैरियर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत आवश्यक है। आज का जो युवा है या जो भी पढ़ने के बाद जो भी हमारी परिस्थितियां बनती हैं जी। उसमें कैरियर अत्यंत आवश्यक है जी, बनाना भी चाहिए। परंतु कैरियर कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने संबंधियों को, अपने परिवार को या उनकी तिलांजलि दें। एक संतुलन बनाकर चलने वाली बात होती है। समाज के बहुत साथ, सारे परिवार के हमारी साथ। पीढ़ी में आपके, हम और आप जिस समय में पले बढ़े जी, हुए, जी। तो हमने अपने परिवार के साथ भी रखा और अपना कैरियर भी बनाया। बिल्कुल, और आज भी है। ईश्वरीय कृपा से वो सब कुछ बरकरार चल रहा है। कभी भी ऐसा हमें महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें कभी कठिनाइयां आई तो हमें परिवार ने संभाल लिया। ये भी एक चिंतन का विषय है, क्योंकि वो बच्चे जो कैरियर बनाने के रहते हैं, बनाने में रहते हैं, वो ना तो परिवार की सुनते, ना मानते, ना समाज से उनका संपर्क ही नहीं। आप देखिए ओम प्रकाश जी, अवसाद में जाते हैं आज के बच्चे। जी, मैं वही उसी उसका कारण यही है, कारण यही एकीकरण है जो है कि वो उसका। परिवार से अलगाव है उनका। हाँ जी, हाँ जी। परिवार के साथ नहीं है जी। अपनी बातें अपने तक सीमित रखेंगे, घुटते रहेंगे। जी। उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे वो इस चीज को शेयर कर सकें, चर्चा कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी दवा है। अनुभव एक औषधि है। जी। आप अपने बड़ों के साथ बैठेंगे तो जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, वो जो हमारे बड़े हैं वो उस चीज को पार कर चुके हैं और वो हमें अच्छे से जो है उसका जो है समाधान बता देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है जी। कि कैरियर भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि धनोपार्जन के लिए हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं जी, तो उसके लिए कैरियर भी आवश्यक है। फिर वहीं आ जाते हैं हम सामूहिक परिवार में, क्योंकि जब सामूहिक परिवार में रहते हैं तो ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते और हमारे जो गार्जियन होते हैं वो हमें समझाते हैं या हमें धमकाते भी हैं कि आप ऐसे ना करें, ऐसा करेंगे तो ऐसा नुकसान। एक मानसिक संबल भी मिलता है इस पे एक तरह से। जी। हमें पता रहता है कि हमारे पीछे कुछ है, अगर कुछ ऊंच नीच किसी भी तरह से होती है तो वो संभालने हमें वाले बचाने हैं। या संभालने और के जब लिए एकल परिवार में कोई व्यक्ति आ जाता है जी, तो उसके पास जो मैं क्या कहूँ उसके लिए कि किसी भी अगर समस्या में वो पड़ा है तो उससे निपटने के साथ साथ उसके दिमाग में एक चिंता भी होती है कि अगर इसमें कुछ भी घटबड़ होती है, कुछ ऊंच नीच होता है तो मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता भी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही कहा। और जब आदमी की नेगेटिविटी बढ़ती है तो उसका विवेक क्षीण होता है, तो फिर हम वो उचित निर्णय नहीं ले पाते जो लेना चाहिए, जो सामूहिक परिवार में मिल जाता है या बिल्कुल सही लेना चाहिए। राघव जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा बड़ी चिंतनीय और मंथनीय हो रही है। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि आज जो हमारी भारतीय परंपरा है या भारतीय संस्कृति है उसको हमारे भारतीय भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं वो हमारे भारतीय समाज की जो संस्कृति है और संस्कारों को धारण कर रहे हैं। जैसे गीता सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे हमारे समाज में वो संस्कार, हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं जा पा रहे जो होने चाहिए, जो परंपरा बनी हुई थी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे भारतीय मूल्यों का ह्रास होता है और जो आकर्षण है वो पाश्चात्य शैली में जो आकर्षण है उसकी तरफ हमारा युवा जा रहा है जी, तो इसको बचाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। हालांकि कवि और लेखकों का भी है ये, समाज में जो बड़े लोग हैं उनका भी ये एक फर्ज बनता है जी कि इसको किस तरह से इस चीज़ से निजात मिले। मैंने कहीं एक पंक्ति लिखी है कि प्रगति ने कब बलि मांगी है संस्कृत की, संस्कारों की, फिर क्यों हमने ताक पे रख दी पार्टी उच्च विचारों की। वाह। सादा जीवन छोड़ नंगपने के शौक हुए, जाने क्यों भारत के वासी वाशिंदे यूरोप हुए। वाह 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 वाह। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, उनको हमें बरकरार रखना है, उनके साथ हमें जीना है, उनके साथ जीना है। और आप देखिएगा कि जो बाहर के विदेश, जैसे कि आप बात बता रहे हैं कि वो हमारी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। जी 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 जी। तो उनको ये चीज समझ में आ रही है। बिल्कुल, पूरी गीता का अनुसरण कर चुके हैं, उसमें जी रहे हैं। अमेरिका में जाइएगा, जर्मनी में जाइएगा, वो हमारे यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो शोध हो रहे हैं, अपने यहाँ पे उसको प्रयोग में ला रहे हैं, जीवन शैली में ला रहे हैं।
और इवन आप देखिएगा कि कहीं कंप्यूटर्स में भी जैसे वो 0101 जो बाइनरी सिस्टम हुआ करता था जी, तो उपयुक्त भाषा जो थी वो संस्कृत, अभी पता लगा है शोध से कि संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है कंप्यूटर के लिए। वाह वाह वाह, तो ये बड़ी बात है। ये हमारे भारत के लिए गौरव की भारत के बात जो है। ऋषि मुनि थे जी वो इन चीजों पे बहुत मंथन किया करते जी थे। जी जी। और हमारा समाज किस तरह समझता है उसको उन एक तरह से लिंक करने के लिए वो ये प्रयोग किया करते थे कि भाई पीपल को आपने पूजा करना है, दीपक जलाना है, या नीम को नहीं काटना है, कलावा बांधना है। इन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य और कारण है। और मानसिक शुद्धिकरण और शारीरिक शुद्धिकरण के लिए ही इन सबको धर्म से जोड़ा गया है। मानसिक, देखिए विज्ञान के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर भी ये है कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन्स का स्राव होता है, जैसे डोपामिन वगैरह इस तरह से कुछ हार्मोन बनते हैं, अच्छे और बुरे प्रसन्नता के हार्मोन बनते हैं जी, तो वो सब हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल होते हैं। सब का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के अंदर है। बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, और मस्तिष्क ठीक रहेगा तो हमारा विवेक बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और हम अपने समाज को भी कुछ ना कुछ अच्छा दे पाएंगे। बहुत अच्छे। चलते चलते राघव जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो है हमारी बातों को सुन के बहुत कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, और हम चाहते हैं रचनाओं से उनका एक एंटरटेनमेंट हो जाए जिससे उन्हें लगे कि चलते चलते भी कुछ अच्छा, कुछ नया लेकर जा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जी। कि क्षुब्ध मन से क्रुद्ध तन से, ये आप इसको यहीं से जोड़िएगा जो हमारा युवा वर्ग है। जी जी। कि क्षुब्ध मन से क्रुद्ध तन से युद्ध करना चाहते हो, वाह। क्यों गरल से पै तरल को शुद्ध करना चाहते हो, गरल धर सर सरासर वक्ष पर संधान होगा, छत हृदय की वेदना का क्या तुम्हें अनुमान होगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक और रचना हमें सुनाए। मैं एक रचना सुनाता हूँ, हास्य की रचना एक जी सुना जी देता जी हूँ। जी जी, क्या बात। ये उन दिनों की रचना है हाँ। जब हमने लेखन शुरू किया था। अच्छा। तो हम 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे। क्या बात है। तो जो फिल्मी गीत हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा जी जी इस रचना पर। जी, स्वागत है। हे रब्बा खैर कर, अभी तो 45 वर्ष का ही हूँ, इतनी जल्दी जिंदगी से किनारा कर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा। हो रब्बा मेरी आफत आई, वाह, मुझे बचा ले, मेरी आई तबाही, मेरी घर वाली टणंग टणंग काली महाकाली, वाह वाह वाह, ऐसी है मोटी तंदूरी रोटी, कहीं पर कटिंग कराती, कहीं लगवाती डाई। हो रब्बा मेरी आफत आई, मुझे बचा ले, मेरी आई तबाही। तो इस तरह के जो पुट था गीतों में, वो हमने जब लेखन शुरू किया था तब हुआ करता था। ऐसा ही एक गीत तो मुझे और याद आ रहा है उस वक्त का, कि किधर चली ओ जाने मन, ये मस्ताना रूप लिए, 22 कैरेट का हुस्न लिए, गालों पर खिलती धूप लिए। वाह, रुक जा मैं भी आता हूँ, अरे सुन तो ये बताता हूँ। वाह, है हम भी तेरे हम सफर, दिल मेरा दीवाना है तेरे लिए तेरे लिए। ऐ मेरी जाने अदा, ऐ मेरी जाने जिगर, वाह 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 वाह। हमने आपको एक कवि के रूप में देखा, एक गायक के रूप में, गीतकार, लेखक, सभी रूप देखे हैं, और आप अच्छे व्यापारी भी हैं। लेकिन जो व्यापारी वर्ग की भी एक आपकी की रचना हमने सुनी थी, जो अक्सर हम जब बसों में सफ़र किया करते थे तो उसमें आप चूरन बेचते हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ चूरन हमारे इन दर्शकों को भी बेचें। वस्तुतः वो चूरन नहीं है, वो जब हम देखिए जब हम गांव में अपने पढ़ते थे, अपने स्कूल जाया करते थे तो बसों से जाया करते थे। जी, बस से ही हमारे साधन हुआ करते थे। या फिर कहीं अपने रिलेशन में जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारियों में जाते हैं तो बसों से जाया करते थे। तो ये एक बड़ा प्रचलन था, अभी भी होता है। आप कहीं भी जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो जैसे ही बस चलती है बस स्टैंड से जी, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता था जो ऐसे खटखटाता था बस को ऊपर से, और फिर वो अपना प्रचार प्रसार करता था। कभी चूरन बेचता था, कभी वो गोलियां बेचता था, पेन पेंसिल किताबें बेचता था, पेचकस भी बेचता था। जी 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 जी। तो इस हम चाहेंगे कुछ आप हमारे दर्शकों को बेचें। तो रही बात दर्शकों की, तो मैं बताता हूँ इस तरह से उनका होता था, मैं कोशिश करता हूँ।
कि बस में चढ़ता है वो अपना एक थैला लेके, बैग लेके, और ऐसे खटखटाता है ऊपर को, हाँ साहब बस आपकी चलने वाली है, गाड़ी में 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गौदंती टैबलेट, ये गौदंती टैबलेट हुआ करती है, ये घुटने में दर्द हो, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सभी दर्द से आपको राहत दिलाएगी गौदंती टैबलेट। मेरी टैबलेट को अगर कोई नकली साबित करके दिखाएगा, 50 का नोट हाथ के हाथ लेके जाएगा। ये गौदंती टैबलेट हुआ कही है साहब, मैं अभी आपके लिए लाया 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। और इस टैबलेट के साथ मात्र केवल टैबलेट नहीं है, ये एक पेन पेंसिल का भी एक सेट हुआ करता है, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपके 10 रुपये की जो चाल है, 10 रुपये का जो सेल्स है, बहुत अच्छा है। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट कार्यक्रम के लिए हमें इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आप प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।